विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 1 का पेपर 1 पढ़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन की, सोशल चेंज की हम चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट और टाइप्स ऑफ सोशल चेंज देखेंगे। सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या भेद है, सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी हुई कुछ अवधारणाएं जैसे उद्विकास और प्रगति, इन सब की भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं की बात करते हुए इससे जुड़े हुए सभी सिद्धांतों की बात करेंगे। या परिवर्तन किस तरह से होता है, उसके क्या प्रकार होते हैं, इन सब की भी हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो समाज हमारा परिवर्तनशील होता है और मानव इतिहास में आज तक ऐसे किसी समाज का परिचय नहीं मिलता है जो एक निश्चित सामाजिक ढांचे को स्थिर रख सका हो। भौतिक पदार्थों और अन्य प्राकृतिक रचनाओं में भी हमें निरंतर परिवर्तन होता दिखाई देता है। फिर समाज तो मानवकृत संस्कृति की विविधता होती है, तो वहाँ तो परिवर्तन होना स्वाभाविक ही होता है। परिवर्तन या चेंज हम किसको कह रहे हैं, पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। परिवर्तन, उद्विकास, इवोल्यूशन, प्रगति, प्रोग्रेस, ये 3 ऐसे संबोध हैं जिनमें परस्पर निकट का संबंध होते हुए भी बहुत अंतर होता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि परिवर्तन होता क्या है, चेंज क्या होता है। फिर हम सोशल चेंज की बात करेंगे। पहले हम चेंज की बात करेंगे। व्हाट इज़ चेंज, परिवर्तन क्या है। तो परिवर्तन किसी भी निश्चित दिशा में प्रवाहन, किसी क्रिया अथवा किसी भौतिक या अभौतिक संस्कृति के किसी पक्ष में विचलन होने या विचलन उत्पन्न करने को कहते हैं। यानी परिवर्तन पहले की अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं। एक दशा से दूसरी दशा में होने वाले अंतर को हम कह रहे हैं परिवर्तन। तो परिवर्तन हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, परिवर्तन किसी भी भौतिक अथवा भौतिक वस्तु की निश्चित दिशा में विचलन की स्थिति होती है। यह विचलन या तो स्वयं की ही प्रकृति से किन्हीं नियमों के द्वारा आ जाता है अथवा मानव समाज के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से लाया जाता है। यानी चेंज या तो अपने आप आ जाता है, नेचर, प्रकृति अपने आप कर देती है, प्रकृति के नियम होते हैं उनसे हो जाता है, या फिर मनुष्य उसे योजनाबद्ध रूप से करता है। तो परिवर्तन से या तो वस्तु के समस्त ढांचे में बदलाव आ जाता है, उसके कंप्लीट स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, अथवा उसके कोई पक्ष विशेष में परिवर्तन आता है, उसके कोई एक एस्पेक्ट में चेंज आ जाता है। तो परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी यह विश्व के प्रत्येक समाज, और चाहे वह कोई भी आदिम समाज हो या आधुनिक समाज हो, सब में आता है। परिवर्तन एक सार्वकालिक प्रघटना होती है और यह हर काल में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें दिखाई देता है। अब हमें देखना ये है कि परिवर्तन क्यों होता है, ये कैसे होता है। इन प्रश्नों पर समाजशास्त्री अभी भी एकमत नहीं हो सके हैं और इसलिए परिवर्तन को महत्वपूर्ण किंतु जटिल प्रक्रिया मानते हुए इसको अभी तक एक प्रश्न चिन्ह के रूप में देखते हैं। समाजशास्त्री ग्रीन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में कहा कि सामाजिक परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक समाज असंतुलन के निरंतर दौर से गुजर रहा है। कुछ व्यक्ति एक संपूर्ण संतुलन की इच्छा तो रखते हैं तथा कुछ इसके लिए प्रयास भी करते हैं। परिवर्तन एक व्यापक प्रक्रिया है, एक बड़ा प्रोसेस है, अर्थात यह एक किसी भी क्षेत्र में हो रहे विचलन के लिए प्रयुक्त हो सकता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक या भौतिक सभी क्षेत्रों में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तनों के लिए हम परिवर्तन के संबोध का प्रयोग कर सकते हैं। तो परिवर्तन की प्रकृति को जब हम स्पष्ट करते हैं तो हमें जो विल्बर्ट मूर ने अपनी बुक सोशल चेंज में बताया, उसको हमें ध्यान में रखना होगा कि प्रत्येक समाज में अथवा संस्कृति में परिवर्तन नियमित रूप से और बार बार होते रहते हैं। परिवर्तन देश काल यानी टाइम और स्पेस की दृष्टि से सापेक्ष हैं। किसी काल विशेष में हुए परिवर्तन समस्त विश्व को प्रभावित कर सकते हैं। परिवर्तन के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार के परिणाम हमें दिखाई देते हैं। समकालीन परिवर्तन प्रत्येक स्थान पर संभाव्य है और प्रत्येक स्थान पर इनके परिणाम महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए इनका दोहरा महत्व होता है।
तो पहले के समय की तुलना में समकालीन परिवर्तन अधिक हुए हैं, अर्थात समकालीन परिवर्तन नियोजित अधिक होते हैं। कोई सामान्य सा परिवर्तन भी व्यक्तिगत जीवन व समाज में के व्यापक क्षेत्रों में को प्रभावित कर सकता है। परिवर्तन की प्रकृति संचयी होती है, यानी एक के बाद एक दूसरा परिवर्तन आपस में मिले और जुड़े रूप में नई कार्य पद्धति को जन्म देते हैं। इस प्रकार से कई कार्य पद्धतियाँ अनुपयोगी भी हो जाती हैं। अब परिवर्तन होता क्या है, हम इसको अगर और स्पष्ट करें तो हमें ये दिखाई देता है, अगर हम इसको डिफाइन करें परिवर्तन को, चेंज को, तो सामान्य रूप से परिवर्तन से तात्पर्य किसी भी निश्चित दिशा में प्रवाहमान किसी क्रिया अथवा किसी भौतिक या अभौतिक तत्व में के किसी पक्ष में विचलन को हम परिवर्तन कह रहे हैं। यानी किसी क्रिया या वस्तु की पूर्व की स्थिति में बदलाव आना, इसे हम परिवर्तन कह रहे हैं। तो परिवर्तन पहले की अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं, और यह अंतर हमें तीन बातों में हमें संबंध दिखाई देता है। तब हम कह सकते हैं कि अंतर आया है या परिवर्तन हुआ है। जैसे वस्तु, समय और भिन्नता, इन तीनों को जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि समाज में परिवर्तन आया है। जैसे वस्तु को अगर हम देखें या ऑब्जेक्ट की बात हम करें, तो वस्तु से हमारा तात्पर्य ये होता है कि यदि ये कहा जाता है कि परिवर्तन आ रहा है तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि परिवर्तन किस विषय अथवा वस्तु में आ रहा है, क्योंकि बिना वस्तु को बताए परिवर्तन को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। फिर अगर हम समय की बात करें, टाइम की बात करें, तो समय से हमारा आशय ये हो जाता है कि परिवर्तन के लिए समय का अंतराल होना आवश्यक है। एक ही समय में परिवर्तन को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे शिक्षा की पद्धति में बदलाव का अध्ययन अगर हमको करना है तो हमें वैदिक काल की शिक्षा की तुलना में आधुनिक काल की शिक्षा में जो परिवर्तन आया है उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो परिवर्तन का संबंध समय से भी होता है, टाइम से भी होता है। फिर हम अगर भिन्नता की बात करते हैं, वेरिएशन की बात करते हैं, तो भिन्नता का अर्थ ये होता है कि विभिन्न समयों में वस्तु या विषय में भिन्नता का मिलना। क्योंकि यदि वस्तु में किसी भी प्रकार का अंतर आता है तो न आए तो परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। परिवर्तन तो वस्तु के रूप, रंग, आकार, संरचना आदि में पूर्ण रूप से भिन्नता आ जाने पर माना जाता है। अर्थात परिवर्तन का संबंध भिन्नता से भी होता है। तो अब अगर हम सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और परिभाषा देखें, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल चेंज की हम अगर बात करें, तो सामाजिक परिवर्तनों से तात्पर्य समाज में घटित होने वाले परिवर्तन से होता है। अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होता है। हम सोशल चेंज की बात कर रहे हैं यहाँ, तो पूरे सोसाइटी के ढांचे में, पूरे सामाजिक संगठन में, पूरे सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज होता है, परिवर्तन आता है, उसको हम सामाजिक परिवर्तन कह रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन को लोगों के कार्य करने तथा विचार करने के तरीकों में होने वाले रूपांतरण से भी परिभाषित किया जा सकता है। यह सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में परिवर्तन को कहते हैं, चाहे ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन से हुए हों या सांस्कृतिक साधनों, जनसंख्या की रचना या विचारधारा में परिवर्तन से, अथवा समूह के अंदर ही आविष्कारों के फलस्वरूप हुए हों। यह सामाजिक परिवर्तन का अर्थ हम सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से लगा रहे हैं, अर्थात समाज के आकार, उसके विभिन्न अंगों अथवा इसके संगठन के प्रकारों की बनावट एवं संतुलन में होने वाले परिवर्तनों को भी हम सामाजिक परिवर्तन कह रहे हैं। सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतःक्रियाओं अथवा सामाजिक संगठन में किसी भाग में गठित होने वाले हेरफेर या संशोधन को भी हम सामाजिक परिवर्तन कह रहे हैं। इसके आगे हम सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या अंतर है, सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी हुई कुछ अवधारणाओं की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।